बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंगस्ती और रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख ले। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर किस्मत बदल जाएगी। यह 5 चीज़ें कौन सी है और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। एक बार बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गांव जा रहे थे। बाबा फरीद वहाँ देखते हैं कि गांव का एक मोची अपने पूरे ख़ानदान समेत नदी के तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को यह सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव मोची के पूरे ख़ानदान के साथ नदी की जानिब आ रहे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और इसका पूरा ख़ानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज़ देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गाँव का मोची और उसका ख़ानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे ख़ानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वह मोची रोने लगा और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगस्ती से तंग आ चुके हैं। अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा ख़ानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगस्ती भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि ज़िंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि यह अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीज़ें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लग गया है जितना पहले कभी भी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत आएगी। वह पहली चीज़ है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से अपने घर पर रख लेना है। किसी तरीके से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पर रखने से दौलत और पैसा क्यों आती है उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं छाती, वहाँ बरकत रहती है और रिज़्क दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत का नहीं रुक सकता। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सिरके को आपने अपने घर में एक ख़ास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर है, आपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका वह लेना है। बाज़ार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा है, तो लेकिन आप अपने 100% जो कुदरती सिरका होता है आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लें और
उसे या तो अपने शीशे की बोतल या जार में डालकर फिर जो सिरका रखने वाले चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं इनमें डालकर अपने घर में रख लेना। फिर देखें आपके घर के कैसे चारों तरफ बरकती आती है और रिस्क दौलत बारिश की तरह बरसने लगेंगे। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज़ को आपने घर में लगाना है वह है आयतल कुर्सी। आपने या तो किसी सादा कागज़ पर आयतल कुर्सी लिख लेनी है या बाज़ार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीसेज मिल जाते हैं या प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी मिल जाती है, तो आप अपने आयतल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना या फिर बाज़ार से आपने पहले से प्रिंट को आयतल कुर्सी ले आनी है और उसे अपने घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना वह मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि जिस घर में आयतल कुर्सी लगाने से होता क्या है। जब घर आप आयतल कुर्सी लगा लेते तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान तो नहीं आता, और बड़ा शैतान हो या कोई दूसरे छोटे शयातीन वह आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते। खासकर घर के उस जगह पर जिस जगह पर आयतल कुर्सी लगी होती है वहाँ शैतान खाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयतल कुर्सी लगा ली जाती है ना तो बड़ा शैतान ना ही छोटा शैतान आते हैं। जो गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिज़्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशों और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं, वह जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिज़्क और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयतल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहां आयतल कुर्सी को बेदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, आयतल कुर्सी को घर में ऐसी जगह लगा देते हैं जिस जानिब पाँव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयतल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसे दीवार लगाएं जिस जानिब सर होते हैं। जब आप लेटते हैं तो जानिब आपके सर होते हैं, पाँव का रुख दूसरी जानिब होता है ताकि आयतल कुर्सी को बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयतल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बिल्कुल सामने होती है। रिस्क और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज़ ला कर रखनी है वह है सब्ज़ तोता। आपने अपने बुजुर्गों से यह बात ज़रूर सुन रखी होगी कि जिस घर में सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। प्यारे बहन भाइयों, यह तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि यह सब्ज़ तोता इसके रंग बहुत ज़्यादा मुबारक होता है और सब्ज़ तोता यह खासियत पाई जाती है कि सब्ज़ तोता अपनी आँखों से उन बलाओं और जिन्नात को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश में घर आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सब्ज़ तोता उस जादू को बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सब्ज़ तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश होती सकती है, ना किसी रिश्तों, ना कारोबार हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बैरून मुल्क जाने के हवाले से बंदिश हो सकती और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सब्ज़ तोता रखने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सब्ज़ तोता लाए हैं तो हर सूरत में आपने उसका ख्याल रखना। यह नहीं करना है कि घर में सब्ज़ तोता ला कर उसकी परवाह ही न करनी, उनकी खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सब्ज़ तोता उसकी सूरत में लाएं अगर आप में सब्ज़ तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सके, उसका ख्याल रख सके, वरना लाने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क की तंगी, नजरे बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में चौथी चीज़ लगानी है, वह है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़ों का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागों या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है।
है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे के अंदर खुशियत पाई जाती है, जो कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजरे बद को, किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजर बद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन नजर बद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि यह लोगों को राजा से फ़कीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है कि नजर बद अच्छी खासी जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हड्डियाँ तक पहुँचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजर बद और बंदिश को कभी मामूली ना समझें चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो यह तमाम बंदिश निशानियां हैं, और आपने घोड़े का टापा लेने में यह ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना, यानी वह टापा कि जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो, इस्तेमाल करने के बाद वह घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो। वह घोड़े का टापा आपने लेना है और उसे घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा टापे में करना है, अपने घर पर लगा लेना है। और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता है तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पाँचवीं चीज़ जो घर पर रखने का बरकत आती है, रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफा होता है, वह है नमक की गुठली। नमक की गुठली को अपने कैसे बनाना है वह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन नमक के हवाले में से आपको यह बताती चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक आदमी चीज़ है, यानी नमक बुनियादी तौर पर पत्थर है जिसे कूटकर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह से पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुशियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर यह खुशियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म का बरकत और रिस्क तंगी खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत आती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक के बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा, लेकिन उस छोटे गोश्त में मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वह आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही वजह है कि बुज़ुर्गों का कहना है कि आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ढेले को ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान में मिल जाएंगे या पर्चों की दुकानों पर भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। अपने दरमियानी साइज़ के ढेले यानी छोटे छोटे साइज़ के नमक के ढेले ले आने हैं। 2 ढेले ले आएँ और फिर 3 ढेले ले आएँ। आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां दौलत और पैसा वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर में हर किस्म की बेबरकती और नाहुसत कैसे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपके घर में कारोबार में ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी। इंशाअल्लाह आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आऊँगी।